हेलो गाइस, मैं हूँ जीडी। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत अच्छी चीज़ जिसे आप सुन के अच्छा फील करेंगे। तो सुनिए, आज के वक्त में दुनिया की लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। हमें वो लोग चाहिए जो बेहतर बिजनेस खड़ा कर के अच्छे प्रोजेक्ट मार्केट में ला सके जिससे लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन यह सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना होगा। पब्लिक स्पीकिंग दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति के लिए उसमें यह ताकत होती है कि वो बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित कर सके। लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम से ही कांपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनता है, लेकिन यह वो डर है जिससे लड़ने जाने पर बड़े से बड़ा आदमी एक बार ज़रूर घबराता है। यह किताब आपके इस डर का समाधान है। यह आपको बताती है कि इस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप गले और फेफड़े की कसरत करके अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को भी एक भीड़ में इकट्ठा करना क्यों ज़रूरी है, तो ये बुक समरी आगे पढ़ते रहिए। एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में ना सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना होगा। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो उसे चलाकर सीखते हैं, और लगभग हर कोई उस पर से ना एक बार ज़रूर गिरता है। ठीक उसी तरह अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियां ज़रूर होगी, लेकिन वो सभी के साथ होगी। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीखते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर्स भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर को काबू करना आना चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं, इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। पहला, सबसे पहले तो अपने बारे में सोचना छोड़कर अपने दिए गए टॉपिक के बारे में सोचिए। इसके बाद आप बहुत से लोग जो रहते हैं स्टेज में बोलने से लिए उनको बहुत डर लगता है, तो उसे काबू करना सीखिए। अगर आप सोचते रहेंगे कि मुझसे नहीं होगा तो आप बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, और फिर अपनी बात को पहले से तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी के स्टेज पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर यह भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाइए। इसके बाद अंत में जब आप बोलने के लिए जाइए तो यह उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने में कामयाब हो गए। अपनी विनम्रता को बनाए रखिए। अपने डर को बगल में रखकर एक खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे ही लोग अच्छा बोलने लगते हैं। एक टोन में ना बोलकर अपनी बात के ज़रूरी शब्दों पर जोर दीजिए। गाने सुनते वक्त आपने यह देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। ज़रा सोचिए आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता अगर उसमें सिर्फ एक तरह का धुन बजता और गाने वाला सिर्फ एक टोन में ही गाया जाता। कोई भी चीज़ अगर पूरी तरह से सिर्फ एक खूबी को दिखाए तो वो खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग में रंगी होती तो कैसा लगता आपके आसपास हर जगह सब कुछ सफ़ेद रंग का हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बोलते वक्त कभी इस तरह से मत बोलिए कि सुनने वाले को लगे आप रट कर कुछ बोल रहे हैं। अपने टोन को ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्य को
ज़रूरी हिस्सा और देकर बोलिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहना है कामयाब आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्मों का नतीजा, तो यहाँ पर आप इस वाक्य के कुछ ज़रूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कामयाबी, किस्मत, कर्मों और नतीजा। जब आप इन ज़रूरी शब्दों को थोड़ा सा जोर देकर बोलिए ताकि शब्द सुनने में बाकी के शब्दों से अलग लगे। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे चिल्ला कर कहें। इसका मतलब ये है उसे कुछ अलग तरीके से कहना, ताकि सुनने वाला यह समझ जाए कि वो शब्द क्या, वाक्य क्या है। अगर आप जोर से बोल रहे थे तो उन ज़रूरी शब्दों को आराम से कहिए। अगर आप आराम से बोल रहे हैं तो उन शब्दों को जोर से कहिए, या फिर आप उसे अपने स्टाइल में कुछ अलग तरह से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बाकी के शब्दों से अलग लगे। अपनी बात के ज़रूरी हिस्से को अलग तरह से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले अपने स्पीच को बदलना, दूसरा अपने बोलने की रफ्तार को बदलना, और तीसरा है कुछ देर तक रुक कर बोलना। जब हम कुछ मज़ेदार बात बता रहे होते हैं तो हम तेज़ बोलते हैं, और जब कुछ खूबसूरत लम्हों की बात करते हैं तो आराम से बोलते हैं। इससे हमारे टोन अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी ज़रूरी बात को बोलने से ठीक पहले या ठीक बाद कुछ देर के लिए रुक जाएंगे तो वह बात बाकी की बातों से अलग लगेगी। या फिर अगर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज़ रफ्तार में बोलते हुए करेंगे और उसके अंत में उसे धीरे बोलेंगे तो वो भी सुनने में अलग लगेगा। इस तरह से आप अपनी स्पीच को आकर्षक बना सकते हैं। अपनी बात के ज़रिए अपने लोगों में भावनाओं पैदा करने वाले वाक्य जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। इंसान हमेशा अपनी भावना के आगे मजबूर हो जाता है। यह वही चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में रंग डालती है, इसे खूबसूरत बनाती है। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब हम ग्राहक की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो या वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन रख दिए जाए तो संभावना ज़्यादा है कि आप आईफोन को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उसे इस्तेमाल करने से उनका दर्जा उठ जाता है। किस तरह से आप लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं? आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके आप जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हैं आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा। उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिए और उससे पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर अपने रोल की तैयारी करते हैं तो वे उसमें भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं। शूटिंग से कुछ घंटे पहले से ही वे खुद को एक कैमरे में बंद कर लेते हैं और सिर्फ एक ही सीन के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह से वे देखने वालों के अंदर भावनाएं पैदा कर सकते हैं और उनका दिल जीत सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। सबसे पहले तो ये ज़बरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए। गेस्चर आपके अंदर से अपने आप निकलने चाहिए, और अगर आप ज़बरदस्ती से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि वो नकली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। गेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यह देखिए कि कौन से गेस्चर अच्छे लग रहे हैं, किसे सुधारा जा सकता है और किसे आपको निकालने की ज़रूरत है। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हर कला की तरह पब्लिक स्पीकिंग की कला को भी प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। स्टेज पर जाने से पहले अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए और साथ ही अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखिए ताकि आप लंबे समय तक अच्छे से बोल सकें। अपनी बात के ज़रिए लोगों में भावनाएं पैदा करने की कोशिश कीजिए। हर रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस करके आप इसमें बेहतर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।